Hey guys, welcome back to our YouTube channel SSC Logic. This is अरुण राजपूत. कल मैंने जैसा कि आपको बताया था सिलेबस के बारे में और किस तरह पढ़ना चाहिए किस तरह नहीं पढ़ना चाहिए, ये सब चीज़ें बताई हुई थी कल हमने आपको. इसलिए हम इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं. जो मैंने बताया था कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम पढ़ना क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? नंबर सिस्टम इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि ये एक तरीके से कहें कि मैथमेटिक्स की हार्ट बीट है. अगर ये नहीं है तो मैथमेटिक्स नहीं है. इसका हर टॉपिक में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटे से छोटा यूज़ भी काम आता है. कहीं ना कहीं देखेंगे कि इसका यूज़ बहुत ज़रूरी काम आता है और बच्चे यही गलती करते हैं कि इसको पढ़ना छोड़ देते हैं. इसको नहीं पढ़ते हैं, कहते हैं कि काफ़ी बोरिंग है. हाँ, मानता हूँ कि काफ़ी बोरिंग है, पर इंटरेस्टिंग, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट वाला टॉपिक यही है. इसमें से भी कई एक दो क्वेश्चन बनते हैं और हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए एक नंबर भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि भाई एक नंबर से कोई बच्चा फेल हो जाता है या उसका नंबर नहीं लग पाता है तो वो एक नंबर भी इंपॉर्टेंट होता है. हम फिर सोचते हैं कि काश ये क्वेश्चन मेरा सही हो जाता या मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया होता. तो इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं. आज हम पढ़ेंगे अपना नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम में क्या है, सबसे पहला टॉपिक ये रहेगा. सबसे पहले आएगा नेचुरल नंबर. क्या आएगा? नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर्स, इसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं. प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हम आज वस्तुओं के काउंटिंग में यूज़ करते हैं या वस्तुओं की गणना करने में यूज़ की जाती हैं. वो नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं हमारे, है ना. जैसे क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, और इसको हम डिनोटेड करते हैं किससे? कैपिटल एन से डिनोटेड करते हैं. नेचुरल का जो एन होता है इसको हम नेचुरल नंबर कैपिटल एन से डिनोटेड करते हैं. ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा? कैपिटल एन इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 एंड सो ऑन, इन्फानाइट. इसको हम इन्फानाइट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? INFINITE, इन्फानाइट, यानी अनंत कहलाता है ये. क्या कि हम कहीं तक भी जा सकते हैं, कितना भी ले सकते हैं. और इसमें एक खास बात और होती है कि आप जैसे ये मान सकते हैं कि क्लास में जो जितने बच्चे हैं उनको उठाकर ले लीजिए, उनकी काउंटिंग कर लीजिए, वो हमारा नेचुरल नंबर के अंदर आता है. इसलिए हम ये कर्ली ब्रैकेट क्यों लगाते हैं, इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. हालांकि हर सबको मालूम नहीं रहता है कर्ली ब्रैकेट लगाने का मतलब क्या है, कि यह एक सेट है. क्या है? सेट है. जैसा कि हम जानते हैं कि हम एक किसी विलेज में रहते हैं तो उस विलेज में रहने वाले सभी जितने भी पीपल हैं उनकी काउंटिंग जो होती है वो उस सेट के अंदर आती है कि वो इस विलेज के रहने वाले हैं. तो इसलिए हम ये कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं और ये सेट कहलाता है. इसलिए ये नेचुरल नंबर है. नेचुरल नंबर को क्या है? काउंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है या वस्तुओं की जो गणना होती है उनके लिए यूज़ किया जाता है. नेचुरल नंबर कहलाता है. सेकेंड पॉइंट जो आता है हमारा वो क्या है? होल नंबर. होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं. होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं क्या कहलाती हैं? जो नेचुरल नंबर होते हैं इनमें क्या है, जीरो को भी ऐड कर लिया जाए. क्या किया जाए? जीरो को भी ऐड कर लिया जाए, वही हमारे होल नंबर्स कहलाते हैं. इसको हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं. इसके बाद इसका एग्जाम्पल क्या होता है? कैपिटल W इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इन्फानाइट तक. कहीं तक भी इसको हम लेके जा सकते हैं, आगे तक कहीं तक भी हम इसको बढ़ा सकते हैं. इसके बाद क्या आता है? थर्ड पॉइंट आता है हमारा इंटीजर्स. क्या आते हैं? इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं. क्या होते हैं? पूर्णांक. पूर्णांक क्या होते हैं? आप इसकी जो ये लिखी हुई है नेम लिखा हुआ है पूर्णांक. पूर्णांक का मतलब क्या होता है? जो खुद में पूर्ण हो. पूर्णांक यानी जो खुद में पूरे हो उनको हम पूर्णांक बोलते हैं या इंटीजर्स बोलते हैं. जैसे इंटीजर्स में क्या क्या आते हैं? जो नेचुरल प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो पॉजिटिव होती हैं और नेगेटिव भी होती हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स. और इसमें होल नंबर भी आते हैं. तो इसको हम कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं. इसके बाद कैपिटल I इक्वल टू क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी, -3 -2 -1, माइनस इन्फिनिटी से -3 -2 -1 एंड होल नंबर भी इसके अंदर
ऐड होता है। तो क्या है 0 1 2 3 ये सब प्लस के होंगे और कहाँ तक, इन्फिनाइट तक जाएंगे। और ये भी क्या होता है हमारा सेट होता है, क्या होता है हमारा एक तरीके से सेट होता है। तो इसके लिए ये किया जाता है। अब आगे देखते हैं। अब इसमें इंटीजर्स में भी क्या होते हैं हमारे पास, इंटीजर में भी दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट्स इंटीजर्स में भी होते हैं हमारे पास। तो अब इसके लिए आगे देखते हैं हम। पहला पार्ट क्या है, ए पार्ट। ए पार्ट क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स यानी धनात्मक पूर्णांक। क्या कहलाता है, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, जैसा कि मैंने अभी इसके पहले बताया, इंटीजर्स, इंटीजर्स में क्या होता है, ये पूर्ण होल नंबर्स जो होते हैं, होल नंबर्स आते हैं। तो इसमें क्या है, धनात्मक पूर्णांक यानी ये वाला पोर्शन पूरा, इसको उठा लीजिए, यानी यही हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको हम क्या करते हैं, आई डिनोट करते हैं, आई प्लस से। किससे डिनोटेड करते हैं, आई प्लस से डिनोटेड करते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा आगे, आई पॉजिटिव इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। ये सारे पॉजिटिव होते हैं, इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। इसके बाद आगे आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, क्या है हमारा बी, नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी कई सारे क्वेश्चन ऐसे अभी मैं बताऊंगा क्या है क्या नहीं है, इस पे क्वेश्चन भी कराऊंगा, दो चार छोटे छोटे जो आते हैं, अक्सर आते हैं और बच्चे गलतियां कर जाते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिए, थोड़ा थोड़ा रिलैक्स होके पढ़िए, एकदम मत भागिए, बिल्कुल कूल माइंड से पढ़िए, मजा आएगा पढ़ने में भी। तो नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, इसको हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक या नेगेटिव इंटीजर्स। इसमें क्या होता है, जैसा कि मैंने इंटीजर्स की परिभाषा बताई थी आपको, इंटीजर्स की डेफिनेशन बताई थी। तो इसमें क्या होता है, जो नेगेटिव वाले पोर्शन होते हैं, नेगेटिव, यहाँ क्या था, पॉजिटिव था, पॉजिटिव वाला था तो मैंने पॉजिटिव लिया था, है कि नहीं। अब यहाँ क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स है, तो नेगेटिव है तो मैं नेगेटिव वाला लूंगा। यानी जितने भी नेगेटिव संख्याएं होती हैं, जितने भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, वो सारे मेरे नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल इसका जो नोटेशन है वो आई नेगेटिव होता है, आई के ऊपर नेगेटिव का चिन्ह लगाया जाता है, आई नेगेटिव होता है। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, आई नेगेटिव इक्वल टू क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी कॉमा सो ऑन -3 -2 -1। तो ये हमारा क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए आप, अगर नोट कर लिया तो ठीक है, नहीं तो वीडियो पॉज करके नोट करते जाइए। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से होता है, यही मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन पूछा गया था किसी एग्जाम में, मैंने देखा था बहुत सारे बच्चों की बहुत गलतियां हुई थी उसमें। उसने पूछा था जीरो, जीरो जो है वो क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स है। जीरो क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, बोथ है या नन है। इसके ऑप्शन दिए थे उसने 4, नेगेटिव इंटीजर्स, बी पॉइंट दिया था पॉजिटिव, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं मैं इंटीजर्स क्योंकि स्पेस कम है मेरे पास। इसके बाद सी पार्ट था बोथ, यानी दोनों ही होंगे, और डी पार्ट क्या था मेरा, नन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो थोड़ा गैस कीजिए क्या होगा इसमें से, थोड़ा दिमाग लगाइए, फिर आंसर तो मैं बताऊंगा आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछा भी जाता है तो बच्चे कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे सोचते हैं नंबर सिस्टम पढ़ के हमको क्या करना है, लेकिन एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन यहीं से पुटअप होते हैं और इतने इजीली क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि पूछो मत। और बच्चे वहीं गलतियां कर जाते हैं क्योंकि छोटी छोटी बातें हम ध्यान नहीं देते हैं, उनकी तरफ हम देखते नहीं हैं, छोड़ देते हैं कि इसको क्या करना है पढ़ के, हमारे मतलब का नहीं है, बोरिंग है, काफ़ी बोरिंग है। पर यही जो बोरिंग सब्जेक्ट है, टॉपिक है, यही हमें एक दो नंबर कवर करके देता है, तो हमारी मार्किंग रैंकिंग काफ़ी आगे बढ़ जाती है। तो हाँ, आपने अब तक सोच लिया होगा। तो इसमें क्या है, जीरो क्या होता है, जीरो अभी मैंने आपको बताया। देखिए यहाँ ये क्या है, इंटीजर्स है, इंटीजर्स में क्या होता है, इसमें नेगेटिव भी है, जीरो भी है और ये भी है। तो अब खुद देखिए आप, जब मैंने
बताया कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, ये है, और नेगेटिव इंटीजर्स क्या है, ये है। तो जीरो क्या है? जीरो ना ही पॉजिटिव इंटीजर्स है ना ही नेगेटिव इंटीजर्स है, जीरो किसी में नहीं आता है, तो इसका जवाब क्या होगा? नन। यानी ना ही जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स में आता है ना ही जीरो नेगेटिव इंटीजर्स में आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बच्चे गलतियां करते हैं, बहुत बच्चे सोचते हैं कि शायद पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में भी आता है, कुछ सोचते हैं पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव। अच्छा चलिए, अगर आपका थोड़ा कंफ्यूजन है तो दूर कर देता हूँ। कभी आपने जीरो देखा है किसी बच्चे का एग्जाम में? अगर उसका कॉपी चेक हुआ है, रिजल्ट आया, उसका जीरो नंबर आया, तो कभी उसमें ये लिखा है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो लिखा रहता है क्या? कहीं नहीं लिखा रहता। ये तो सिर्फ इसलिए लिखा रहता है कि जीरो है, ना ये पॉजिटिव होता है ना ये नेगेटिव होता है। ये एक हमारी जीरो की स्थिति होती है कि ये, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये मेरी जीरो स्थिति है। अगर मैं आगे जाता हूँ तो मैं पॉजिटिव हूँ, अगर मैं पीछे जाता हूँ तो नेगेटिव हूँ। जीरो क्या है? ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। इसलिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछो मत। तो अब समझ में आ गया होगा आपके सबके। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा पीछे जाइए, फिर देखिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको रफ कर दे रहा हूँ। नोट कर लिया तो ठीक है, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके नोट करते जाइए इसको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, सब इसको नेगलेक्ट करते जाते हैं और लोग सोचते हैं कि क्या करना है हमको पढ़ के, वगैरह वगैरह। थोड़ा कूल माइंड से पढ़िए, बिल्कुल फ्री होके पढ़िए, अच्छा लगेगा, मजा भी आएगा। इसके बाद नेक्स्ट आएगा रैशनल नंबर। क्या आएगा? रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर, इसको हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर वे नंबर्स होते हैं जिनको हम P अपन Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जहां क्या होता है, Q डज नॉट इक्वल टू जीरो। Q क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। और इसको हम कैपिटल Q से डिनोटेट करते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल, इसको हम किससे? कैपिटल Q से डिनोटेट करते हैं। इसकी मैं डेफिनेशन भी बता दे रहा हूं। इसको क्या है? P अपन Q के रूप में लिखा जाता है, P अपॉन Q के रूप में। लेकिन क्या होता है? Q क्या है? डज नॉट इक्वल जीरो। Q जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हम इसको रैशनल नंबर है या इसको हम परिमेय संख्या जो बोलते हैं, अगर ये इसमें Q जीरो हो गया तो ये क्या हो जाएगा? अगर इसको 1/0 करेंगे तो ये अनंत हो जाएगा। तो ये हमारा रैशनल नंबर कभी हो ही नहीं सकता। अगर किसी संख्या में हम जीरो का भाग दे दें तो वो अनंत हो जाता है। क्या हो जाता है? अनंत हो जाता है। तो इसलिए यहाँ क्या होता है, जो Q है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इसकी ये डेफिनेशन है। इसकी एक डेफिनेशन और भी होती है, जिसको हम वन लाइन डेफिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैथमेटिक्स की वन लाइन डेफिनेशन कहलाती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। देखिए इसको क्या है, कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और वन लाइन डेफिनेशन के लिए इसका क्या है, इसको हम P अपॉन Q के रूप में लिखते हैं, जहां Q क्या होना चाहिए? डज नॉट इक्वल जीरो, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। ये हमारी वन लाइन डेफिनेशन कहलाती है। समझ में आया आपको? ये मैथमेटिक्स की शुद्ध जो प्योर मैथमेटिक्स है उसमें ये डेफिनेशन दी जाती है, इसलिए मैंने थोड़ा आपको बता दिया, थोड़ा इसका भी यूज कीजिए। अगर आप ये डेफिनेशन ना बोल पाए तो आप सिर्फ इतना कह दीजिए, आप सिर्फ इतना ही बता दीजिए, ये खुद में अपने आप पूरी तरीके से एक बेहतरीन डेफिनेशन है। आप इतना ही बोल देंगे तो ये आपने पूरी डेफिनेशन बोल दी। प्योर मैथमेटिक्स यानी जो होती है उसकी ये बेहतरीन परिभाषा में से एक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा हमारा इरेशनल नंबर। चलिए इसका एग्जाम्पल दे दूं। जैसे P अपन Q के रूप में मैं कह रहा हूं, क्या लिखना है P अपन Q के रूप में? कुछ भी लिख लीजिए। और क्या है यहाँ हमारे P और Q क्या है? इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स में कुछ भी हो सकता है। क्या है? देखिए 2/3 रैशनल नंबर है, क्योंकि ये हमारा P है और ये हमारा Q है, क्योंकि ये क्या है हमारा? ये हमारा इंटीजर्स हैं, दोनों इंटीजर्स हैं, है कि नहीं? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अगर मैं इसमें एग्जाम्पल दे दूं -2/3, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर है। इसके बाद मैं एग्जाम्पल दे दूं -3/6, इसको जब मैं सॉल्व आउट करूंगा तो कितना 1/2 आएगा, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर है कि नहीं? अगर मैं इसमें एग्जाम्पल दे दूं और
4/-6, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर है। इसमें एक क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 करोड़% इंपॉर्टेंट होता है ये, 1 करोड़% इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। जरा इसको देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं कहूँ, एक एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि 5 जो है रैशनल नंबर है या नहीं, रैशनल है, इर्रेशनल है, बोथ है या नन है। तो 5 क्या है? इसमें ऑप्शन बना देता हूं, रैशनल, बी ऑप्शन, इर्रेशनल अभी मैंने पढ़ाया नहीं है फिर भी मैं बता दे रहा हूं, इसके बाद बता दूंगा मैं, बोथ, और डी पॉइंट था नन। थोड़ा दिमाग लगाइए, कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने की। इसको पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। व्हाट डी नंबर 5 इज, क्या होगा? व्हाट डी नंबर 5 इज क्या है? चलिए देखते हैं क्या है 5 क्या है। 5 अभी मैंने बताया कि 2/3 जो है वो रैशनल है, क्योंकि P/Q के रूप में लिखा जाता है। 3/-2/3 भी रैशनल है, -3/-6 भी रैशनल है, और 4/-6 भी क्या है हमारा रैशनल नंबर है। तो अब 5 क्या आ जाता है? 5 में तो ऐसी कंडीशन मुझे दिख ही नहीं रही है कि ये P/Q की जैसा है या नहीं है। तो इसमें क्या है, इसका आंसर क्या होगा? इसको देखिए, ये 5 है, 5 जैसे है तो 5 को क्या है 5, अब ये P/Q जैसा दिख ही नहीं रहा है मुझे, लेकिन ये P/Q जैसा है, क्यों है? इसके नीचे 1 तो लिख दीजिए जरा, 1 लिखा, ये P/Q हुआ, अगर 1 का मैं डिवाइड करूंगा तो 5 ही आएगा मेरा, आएगा कि नहीं? तो इसलिए ये रैशनल नंबर है। क्या है? रैशनल है, इर्रेशनल भी नहीं है, दोनों भी नहीं है, नन भी नहीं है, क्या है? रैशनल नंबर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 करोड़% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चनों में से एक है, ये कभी कभी पूछ भी लिया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट देखते हैं रैशनल, इसके बाद आएगा हमारा इर्रेशनल। क्या आएगा? इर्रेशनल, इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय, अपरिमेय संख्याएं। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? वे नंबर्स जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर। विच नंबर इज नॉट डिनोटेड बाय P/Q, इट इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। ओके, जिसको हम P/Q के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं, जैसे P/Q मतलब डज नॉट इक्वल। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, या यूं कहें जिसको पॉइंट में लिखा जाता है वो हमारे इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। इसके आगे अब देखते हैं, एक क्वेश्चन और बनता है यहां से, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 करोड़% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जी हाँ, 1 करोड़% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से आता है कि पाई पाई क्या है? व्हाट द पाई, कौन सा नंबर है? ए पॉइंट में बनता है, इसका ऑप्शन बना देता हूं मैं। ए पॉइंट क्या है? रैशनल। दूसरा क्या बनता है? इर्रेशनल। तीसरा क्या बनता है? बोथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा क्या बनता है हमारा? नन। जरा इसको सोचिए, व्हाट डी पाई, व्हाट द नंबर ऑफ पाई, या यूं भी बोल सकते हैं। तो पाई क्या है हमारा? रैशनल है, इर्रेशनल है, दोनों हैं या कोई नहीं, यानी परिमेय है, अपरिमेय है, परिमेय अपरिमेय दोनों हैं,
या इनमें से कोई नहीं है ऑप्शन? ठीक है, तो बताइए, जरा सोच के बताइए, थोड़ा दिमाग लगाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी जगह मैंने देखा है, अच्छे लेवलों पर भी पूछा गया है। जी हाँ, ये अच्छे लेवल पर पूछा गया क्वेश्चन है। पीसीएस में भी मैंने एक बार इसको देखा था, पीसीएस एग्ज़ाम में भी ये पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन में से एक है। चलिए देखते हैं आगे, पाई क्या है। पाई जो होता है, इसका वैल्यू कितना होता है? 3.14 होता है। तो ऑब्वियसली ये क्या हुआ, हमारा इरेशनल नंबर हुआ। क्या हुआ? इरेशनल नंबर हुआ। इसलिए पाई क्या है, एक हमारा इरेशनल है, ना कि रैशनल है। जरा ध्यान रखिएगा, इसका मान 3.14 होता है, या यूं कहें पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7। अगर इस रूप में हम देखेंगे तो ये मुझे दिख रहा है कि रैशनल है, पर ये रैशनल नहीं है, ये इरेशनल है। क्या है? इरेशनल में इसका काउंटिंग किया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं, इतना नोट कर लीजिए। नोट कर लिया है तो ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं रफ कर रहा हूँ अब। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, जरा इनको ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछे गए क्वेश्चनों में से एक हैं ये। इसके बाद इसमें कुछ पॉइंट आते हैं। क्या पॉइंट आते हैं? कोई भी दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनखंड, गुणनफल लिखिए इसको, गुणन लिख दीजिए। कोई भी दो परिमेय अपरिमेय संख्या का गुणन हमेशा क्या होता है? हमेशा एक परिमेय संख्या होती है। कैसे होती है बताता हूँ। परिमेय संख्या होती है। कैसे होती है देखिए जरा, इसको एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे हम। जैसे मैंने लिख लिया दो अपरिमेय संख्याएं, या इसको ऐसा भी लिख लीजिए, अपरिमेय क्रॉस अपरिमेय इज इक्वल टू परिमेय या रैशनल। देखिए जरा, क्या है अपरिमेय? अपरिमेय मैंने √2 लिया, यहाँ पर भी क्या लिया, √2। दोनों का मल्टीप्लाई तो कीजिए जरा, क्या आएगा? 2। तो जो क्या है, एक परिमेय संख्या। इसके नीचे 1 लिखिए, ये P/Q के रूप में आ जाएगा। हो गया कि नहीं? इस तरीके से ये आता है। इस पॉइंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं ये सब, सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये कहीं कहीं एग्जाम में सीधे ही पूछे जाते हैं। इसके बाद क्या आएगा नेक्स्ट? एक अपरिमेय और एक परिमेय संख्या का योग तथा अंतर हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान रखिएगा इसको।